नमस्कार बच्चों, आज की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने सारणिक चैप्टर के बारे में पढ़ा है। उसमें आपने सारणिक के उपसारणिक और सहखंड भी पढ़े हैं। आप उसको एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसकी यहाँ पर बहुत आवश्यकता होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट हम जानना चाहते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, साथ में कहीं पार्टी में गए हैं खाना खाने के लिए। हमारे पास स्टूडेंट हैं राम, आर्यन, अरमान। पार्टी में स्वीट्स बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन उसकी लिमिट है कि कोई भी व्यक्ति 8 स्वीट से ज़्यादा नहीं ले सकता। यहाँ पे पता चला कि एक रखा हुआ है रसगुल्ला और साथ में है गुलाब जामुन। निश्चित रूप से नाम सुनकर ही मुंह में पानी तो आ गया होगा। बिल्कुल। तो हम देखते हैं राम 6 रसगुल्ले खाता है, 2 गुलाब जामुन खाता है। राम को रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है। आर्यन की बात करते हैं। आर्यन 4 रसगुल्ले, 4 गुलाब जामुन। अरमान 3 रसगुल्ले और 5 गुलाब जामुन खाता है। अब हम इस बात को यहाँ पर एनालिसिस करें तो छात्र वाइज, स्टूडेंट वाइज अगर हम देखें कि ये स्वीट खाने वाले की संख्या हमारे को दे रखी है, स्वीट की संख्या दे रखी है 6 + 2 8। आर्यन, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि रसगुल्ला कितना खाता है, गुलाब जामुन कितना खाता है। अरमान के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रसगुल्ला कितना खाता है, गुलाब जामुन खाता है। अब यदि हम इसको कॉलम वाइज अगर देखें कि रसगुल्ले कितने हमारे खर्चे हुए, तो हम देखेंगे 6, 4 और 10, 3, 13। गुलाब जामुन हमारे कितने खर्चे हुए, तो हम देखेंगे 5, 4, 9 और 2, 11। हम यदि रो वाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एलिमेंट्स 6, 2, 4, 4, 3, 5 इस रूप में दिए हुए हैं। लेकिन कॉलम वाइज, स्वीट के वाइज अगर हम उसका एनालिसिस करना चाहें तो देखेंगे कि यहाँ पर कॉलम में 6, 4, 3, 2, 4, 5 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसी संख्याओं को यदि एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में अगर हम लिखें तो हमने उसे लिखा 6, 2, 4, 4, 3, 5। बिल्कुल, यह किसी सारणिक की तरह ही नजर आ रहा है, दिखने में सारणिक की तरह नजर आ रहा है। बिल्कुल वह समानता यह है कि यहां भी रो रहेगी, यहां भी कॉलम भी रहेंगे, लेकिन यहां पर कुछ मायनों में यह सारणिक डिटरमिनेंट से डिफरेंट भी है। अभी हम उसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें, हमारे पास एक व्यवस्था बनी है जिसमें कुछ दिए गए संख्याओं या फलनों को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करके लिखा है। इसी व्यवस्था को हम मैट्रिसेस या अवयव कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके संकेत की ओर। हम संकेत की बात करें तो जिस प्रकार से डिटरमिनेंट को केवल 2 खड़ी लाइनों के द्वारा, जिसको मॉड के रूप में लिखा जाता था, यहां पर मैट्रिक्स को हम बिग ब्रैकेट, सबसे बड़े कोष्टक, इस प्रकार से हम लिखेंगे और इसके अंदर रो और कॉलम वाइज हम संख्याओं को लिखेंगे। किसी बुक में इसके अलावा अन्य संकेत भी हो सकते हैं। इसको लिखने का प्रकार हमारे पास है कि इसको स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा इस मैट्रिसेस को डबल मॉड के द्वारा भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब इसको डिनोट करना है किसी मैट्रिक्स को, तो डिटरमिनेंट की भांति ही यहाँ पर मैट्रिक्स को भी कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा।
A इक्वल टू B इक्वल टू, इस प्रकार से। तो मैट्राइसेस को जो डिनोट करना है वो कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाएगा, परंतु उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उनको हम स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ लिखेंगे कि A B C D, इस प्रकार के एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंदर के जो संकेत लिखे हुए हैं उनका भी एक स्पेशल नाम होगा जिसको कि प्लेस वैल्यू कहते हैं। इस बात को हम डिटरमिनेंट में भी देख चुके हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये रो दे रखी थी, ये कॉलम वाइज दे रखे थे, हमने इस एलिमेंट्स को हमने डिनोट किया ए, इस प्रकार से। अब हम यहां देखेंगे कि रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 2। अगर रो वाइज अगर हम देखें तो हमने आपको बताया था कि इसके जो साइज या इसके ऑर्डर को R क्रॉस C, पहले स्थान पर रो और दूसरे स्थान पर कॉलम की संख्या को लिखते हैं। उस हिसाब से अगर हम पहली रो को डिनोट करना है तो यहाँ पहली रो 1 हो गई, दूसरी रो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर तीसरी रो 3 लिख देंगे। इसके पश्चात हम कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम में इसके पीछे इंडेक्स में यहाँ पर पहला कॉलम है तो 1 1 लिख दिया, यहाँ पर सेकंड कॉलम है, यहाँ पर लिख दिया 2 2 2। इस प्रकार से देखा कि सारे एलिमेंट है वो अब डिफरेंट नजर आ रहे हैं, प्रत्येक की अपनी एक प्लेस वैल्यू हो गई। अगर हम यहाँ पर इस 5 को देखें कि इस 5 को हम किस संकेत के द्वारा व्यक्त करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यह तीसरी रो और दूसरे कॉलम पर है, मतलब ये इसकी जो वैल्यू है वो A32 है, हम इसको A32 बोलेंगे। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि इसका जो साइज है वो आयताकार हो सकता है। जिस प्रकार से डिटरमिनेंट में उसका जो साइज होता था वह वर्गाकार होता था, अर्थात वहां रो और कॉलम की संख्या बराबर होती थी। यहां पर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की ओर, कोटि की ओर। तो उसको हम स्पेशली अलग से बता देते हैं। यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट यहां पर दिए हुए हैं A B C L M N, आप देख रहे हैं यहां पर रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। यदि हमारे पास एक और मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें केवल एलिमेंट लिखे हुए हैं X Y Z, तो हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देख रहे हैं कि 3 रो हैं, 1 2 3, एलिमेंट भले ही सिंगल है रो वाइज, लेकिन कॉलम रो 3 है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। तो आप समझ गए होंगे किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखना है तो उसको इस प्रकार से देखा जा सकता है। अब अगली बात पर आते हैं हम कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। तो एलिमेंट्स की संख्या जैसे कि यहां पर देखें, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास था 3 क्रॉस 2। तो यहां पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 6 एलिमेंट हैं। अगर मैट्रिक्स का साइज मालूम है तो हम उसके एलिमेंट की संख्या बता रहे हैं। अब इसका ठीक उल्टा एक क्वेश्चन बनता है कि यदि कुछ हमारे को एलिमेंट्स पहले से ही दे रखे हैं और कहा जाए कि इससे कुल कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती है, तो उसको हम यहां पर देखेंगे, एक एग्जांपल के द्वारा लेते हैं। यदि
तो बच्चों देखें, हमारे पास कुल एलिमेंट हैं 8। 8 के अगर 2 पार्ट्स में अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमारे पास एक तो मिलेगा 1 × 8, एक हो सकता है 2 × 4, एक हो सकता है 4 × 2, 8 × 1। तो इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर फैक्टर करने पर स्पष्ट रूप से हमारी मैट्रिसेस का ऑर्डर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 8 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स जो है वह 4 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास वो एलिमेंट्स यहाँ पर एक ही रो एक ही है, उसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर के दिया कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, एक मैट्रिक्स ये होगी जिसमें कि एक रो है लेकिन 8 कॉलम है। अगर दूसरा वाला अगर हम लेते हैं तो ये मैट्रिसेस एक ए टाइप का एक मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया। दूसरा मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि A1, A2, A3, A4, यहाँ एलिमेंट आ जाएंगे A5, A6, A7, A8। तो समझ गए, इसका ऑर्डर यहाँ 1 × 8 था, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 4। इस प्रकार से और भी मैट्रिसेस को डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखना है कि मैट्रिक्स और सारणिक की तुलना करना, उसमें अंतर, डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। हम यहाँ पर मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में मैट्रिक्स शब्द ही बोला जाता है, इसलिए हम यहाँ मैट्रिक्स शब्द का ही उपयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक साइड मैट्रिक्स, दूसरे साइड में सारणिक। इन दोनों में अगर तुलना करें तो पहला अंतर जो है वो है संकेत का। मैट्रिक्स को अभी हमने देखा कि बड़ा कोष्टक या लघु कोष्टक, जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, या डबल मॉड के द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि सारणिक को, डिटरमिनेंट को केवल 2 खड़ी लाइन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह पहली बात हो गई। अगली बात है कोटि, इसका साइज। मैट्रिक्स में रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। मतलब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, अर्थात हर मैट्रिक्स वर्गाकार हो, यह जरूरी नहीं है। परंतु सारणिक में हमारे पास यह कंडीशन है कि सदैव रो और कॉलम की जो संख्या है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगला अंतर है प्रसार का। मैट्रिक्स का कोई प्रसार नहीं किया जा सकता। मैट्रिक्स का प्रसार करके एक निश्चित वैल्यू किसी भी स्थिति में नहीं प्राप्त की जा सकती, जबकि सारणिक, डिटरमिनेंट का हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, इसका प्रसार किया जा सकता है। अगला अंतर, अचर राशि k का गुणा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मैट्रिक्स हमारे पास कोई दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ABCD, और इसमें अचर राशि अगर k का मल्टीप्लाई करना है तो यहां k का मल्टीप्लाई करने पर इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में इस अचर राशि k का गुणा होगा, अर्थात यहां पर जो प्राप्त होगा KA, KB, KC, KD। जबकि आप जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में यदि k का मल्टीप्लाई अगर करना है, ABCD ये डिटरमिनेंट दे रखा है, तो इस अचर राशि k का अंदर गुणा किसी एक रो में होता है या एक कॉलम में होता है। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो KA, KB, CD एज इट इज ऐसा आ जाएगा। ये तो रो वाइज गुणा किया, या इसको हम कॉलम वाइज भी गुणा कर सकते हैं। यहां आ जाएगा KA, KC, यहां हो जाएगा BD। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है वह भिन्न हैं, दिखने में एक समान नजर आ रहे थे लेकिन ये भिन्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैट्रिक्स का आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स के बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में देखेंगे कि क्या दो मैट्रिक्स का योग या गुणा करने पर
एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, उसके लिए क्या शर्तें होगी, इन सारी बातों का हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तो हैव ए गुड डे।